नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश पे। और एलडीसी 02 हीरो बैच में आप सभी का स्वागत है। तो आज की जो क्लास का टॉपिक रहेगा वो टेंस रहेगा और टेंस को अपन नए ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। और हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड के 96% सिलेबस करवाने के बाद में अपना जो रथ है वो अपन एलडीसी की तरफ ले चलेंगे, ठीक है ना। तो आज की जो क्लास का टॉपिक रहेगा वो टेंस रहेगा और टेंस को अपन नए तरीके से नए वे में अपन पढ़ेंगे और इसको एग्जाम में किस तरीके से डील किया जाता है, इसके क्वेश्चन को एग्जाम में किस तरीके से डील किया जाता है वो भी अपन देखेंगे। तो क्लास में पूरा एंड तक बने रहना और एक क्लास को लाइक करते हुए जरूर चलना, क्योंकि आप लोगों के लाइक से हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं। तो आप लोग लाइक करते हुए जरूर चलना और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सपोर्ट करना, ठीक है ना। और मैं आप लोगों को बता देता हूं अपनी जो क्लास है, इस बैच की जो क्लास है, ठीक है, ये फर्स्ट क्लास है इस बैच की। और अपनी जो क्लास है वो रोजाना शाम को 7:15 बजे आती है भाई, ठीक है ना। रोजाना 7:15 बजे आती है, आपको ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखना कि अपन को टेंस को किस तरीके से डील करना है वो देखेंगे। यानी टेंस में अपन देखेंगे इसके कीवर्ड्स को देखेंगे, यानी मतलब कि 95% जो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनने वाले होते हैं ना वो कीवर्ड से बनते हैं, या तो यूजेस से बनते हैं या फिर कीवर्ड से बनते हैं। अब देखना प्रेजेंट, देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जिस तरीके से मैं करवा रहा हूं उसी तरीके से आप लोगों को करना है। क्यों? इसका फायदा यह है कि जहां पर आप लोग नोट्स बना रहे हो वहां पर ये कीवर्ड रिवीजन में ये काम आएंगे। यानी कहने का मतलब कि यहां ऐसे टेबल आप लोगों को भी बनानी है, ठीक है, आप लोगों को भी बनानी है। और मैं इसी क्लास में इसके जो मिक्सअप क्वेश्चन है वो भी मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। तो चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक। अब देखना आगे, देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस की कीवर्ड्स है यूजुअली, एवरीडे, ठीक है, और ऑलवेज और एवरी वीक, मंथ, ईयर, ऑफन, सेल्डम, डेली। ये सारे के सारे प्रेजेंट सिंपल टेंस को डील करते हैं, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में अगर ये सेंटेंस में है तो वर्ब में एस और ईएस लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और डू डज नॉट का यूज करते हैं। डू का यूज प्लूरल नाउन के साथ में, डज का यूज सिंगुलर नाउन के साथ में, ठीक है। इसको इस तरीके से याद करना है, ठीक है। अब देखना आगे देखना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कीवर्ड क्या है? एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउ और नाउ एडेज। अगर ये है सेंटेंस में है तो इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज होता है। इज का यूज सिंगुलर, आई के साथ में एम का और प्लूरल के साथ में आर का यूज, ठीक है। दैट्स इट। दूसरा टेंस यहां पे तुम लोगों का कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कीवर्ड क्या है? जस्ट है, ऑलरेडी है, यट है, ये है। तो यहां अगर ये सेंटेंस में है तो हैज, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज, हैज का यूज सिंगुलर और हैव का यूज प्लूरल, ठीक है। अब देखना आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये देखो शॉर्ट, मतलब कि शॉर्ट में आप लोगों को किस तरीके से पढ़ना है वो तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है ना। तो देखो सिंस फॉर प्लस प्रेजेंट टाइम ये आ गया और हैज, हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज होता है, ठीक है। ये शॉर्टकट तरीका है, यानी शॉर्टकट तरीका है। और इसकी मैंने मतलब कि बेसिक क्लास भी दी है, इसी चैनल पे बेसिक क्लास भी दी है और हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड के सिलेबस में मैंने दी है, और वो भी क्लास देख लेना। अगर आपको इससे भी और डीप जाना है, ठीक है, इससे भी और डीप जाना है तो आपको क्या करना है कि वो क्लासेस देख लेना, ठीक है ना। इसी चैनल पे है, प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाकर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया है ना। ये मतलब कि शॉर्टकट तरीका है, शॉर्ट ट्रिक्स यानी शॉर्ट है ये, ठीक है। अब देखना है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया क्या? अब देखो, अब आते हैं मिक्सअप क्वेश्चन, ठीक है। मिक्सअप क्वेश्चन आते हैं टेंस के, वो किस तरीके से अपन को डील करना है, ठीक है। अब देखना पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, ये लो जी, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखो, द सन इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ये है। अब मतलब कि ज्यादा से ज्यादा वो ऐड क्या करेगा? माय ब्रदर सेज,
ठीक है, यानी अब देखो ये क्वेश्चन है मान लो, ठीक है, इसके ऑप्शन देखना एक बार, राइज और बी का है राइजेज और सी का है इज राइजिंग और डी का है रोज, ठीक है, ये है। तो खड़काओ उत्तर फटाफट। अब इसका उत्तर क्या रहेगा, इसका उत्तर ये रहेगा, कौन सा, बी राइजेज, ये रहेगा, है ना। क्यों रहेगा पता है आप लोगों को, ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए ये राइजेज रहेगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सल ट्रूथ जहां पर आ जाता है वहां पर आप लोगों को समझना है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है। यानी वो मैंने यानी इस क्लास की पहली स्लाइड में वो मैंने टेबल करवाई ना, वो टेबल आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। और इसकी जो डिस्क्रिप्टिव क्लास है, फुल डिस्क्रिप्टिव क्लास है, वो इसी चैनल पे है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है ना। हाई कोर्ट 4th ग्रेड के सिलेबस में मैंने पूरा का पूरा करवा रखा है, ठीक है। अब इसको शॉर्ट में किस तरीके से पढ़ना है वो देखेंगे, ठीक। अब देखना ये है, अब यहां पर एग्जामिनर क्या करेगा, यहां पर ज्यादा से ज्यादा ये दे देगा माई ब्रदर सेज, ये दे देगा आगे, या फिर यह दे देगा कि माई ब्रदर सेज ये देकर, या द टीचर सेज देकर फिर ये सेंटेंस दे देगा। तो उससे फर्क क्या पड़ेगा, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, बस आपको बेसिक नहीं छोड़ना, बस बात इतनी है ना। अब दूसरा क्वेश्चन है, देखो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, माई ब्रदर यूजुअली टू लाइब्रेरी एवरी मॉर्निंग, ये है। तो पहली बात तो यहां इसके, एक सेकंड रुकना। अब देखना कि थोड़े से ऑप्शन में थोड़े से दिक्कत हो गई थी, ठीक है ना, तो वो चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब देखना पहली बात तो ये कि यहां पर क्या दे रखा है, यूजुअली दे रखा है और एवरी मॉर्निंग दे रखा है, ये दे रखा है। अब ऑप्शन पे चलो, क्या, ए का ऑप्शन है गो और बी का है गोज और सी का है इज गोइंग और डी का है हैज गॉन, ठीक है, ये है। तो यहां पर यूजुअली आया है, पहली बात तो इससे पकड़ लो। अगर यूजुअली से नहीं पकड़ पाते हो तो एवरी मॉर्निंग जहां पर आ जाए वहां पर आप लोगों को ध्यान में रखना है वर्ब प्लस एस और ईएस का यूज करना, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ये ऑप्शन आएगा, कौन सा, ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखना थर्ड का क्वेश्चन क्या है, देखना, वाटर ब्लैंक है एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये है। तो इसके ऑप्शन देखना, बॉइल्स और बी का है बॉइल और सी का है इज बॉइलिंग और डी का है बॉइल्ड। उत्तर तो मुझे फटाफट खड़गाओ रहे उत्तर है, ध्यान कहां पे तुम लोगों का, ध्यान यहां पे होना चाहिए, ठीक है। उत्तर क्या रहेगा, इसका उत्तर ये रहेगा, कौन सा, ये इसका उत्तर रहेगा, ठीक है। अब देखना आगे देखो भाई, अब देखो ये क्यों रहेगा भाई, ये क्यों रहेगा, आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। ये क्यों रहेगा, ये क्या है, साइंटिफिक फैक्ट है, क्या है, साइंटिफिक फैक्ट है। और साइंटिफिक फैक्ट के लिए कौन से टेंस का यूज होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। अब देखना आगे, फॉर्चून फेवर, ये है फॉर्चून, ठीक है, ये ब्लैंक दे रखा द ब्रेव, ये है। तो अब देखना, ए का ऑप्शन है फेवर और बी का है इज फेवरिंग और सी का हैज फेवर्ड और डी का है फेवर्स। उत्तर दो मुझे, उत्तर क्या रहेगा, इसका उत्तर ये रहेगा, कौन सा, फेवर्स, ये रहेगा। अब देखना क्यों, ये क्या है, प्रो वर्ब एंड इडियम्स, ठीक है, इडियम्स, ठीक है। यानी इसका मतलब ये होता है कि भाग्य है वो बहादुरों का साथ देता है। तो प्रोवर्ब और इडियम्स के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है, ठीक है ना। अब देखना आगे, नहीं दे रहा है तो, लेकिन आपको बस ऑथेंटिक होना चाहिए, समझ में आ गई चीज, ऑथेंटिक होना चाहिए। मतलब यहां मैं आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे दे रहा हूं, अगर आप लोगों का सपोर्ट होगा, ठीक है, तो डिजिटल भी आ जाएगा, स्टूडियो भी बन जाएगा, ठीक है, बस सपोर्ट चाहिए आपका, ठीक। अब देखो लुक द बस नाउ हरी अप, ये है हरी अप, ये है। तो देखो ऑप्शन देखना, कम और बी का है कम्स और सी का है इज कमिंग और डी का है हैज कम। उत्तर दो मुझे फटाफट, ध्यान यहां पे होना चाहिए तुम लोगों का। अब क्या है, इज कमिंग, ये इसका राइट ऑप्शन होगा, इज कमिंग, ये राइट ऑप्शन होगा। अब क्यों होगा,
क्यों होगा? ये क्या है? प्रेजेंट एक्शन है, प्रेजेंट एक्शन है, ठीक है। प्रेजेंट एक्शन के लिए यानी प्रेजेंट एक्शन कौन सा है? हैपनिंग वाला, यानी घट रहा है ये, ठीक है। यानी प्रेजेंट एक्शन हैपनिंग है, या एक्शन यू बोल सकते हो है, प्रेजेंट एक्शन या एक्शन हैपनिंग है, ठीक है। ये प्रेजेंट एक्शन हैपनिंग यू बोल सकते हो। तो प्रेजेंट एक्शन हैपनिंग के लिए कौन से टेंस का यूज होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना, ठीक है। एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। लो मैं हट गया। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे छठा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, ठीक है। ध्यान आपका बोर्ड की तरफ होना चाहिए। नोट्स बनाओ, उनका रिवीजन करो, और जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उनका रिवीजन करो, उनकी प्रैक्टिस करो बार बार, ठीक है। बस दैट्स इट, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक। अब देखना छठा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये आई माई होमवर्क जस्ट नाउ। तो ऑप्शन है, ए का ऑप्शन फिनिश, और बी का है फिनिश्ड, और सी का हैव फिनिश्ड, और डी का फिनिशिंग। अब देखना एलिमिनेशन मेथड से अपन इस क्वेश्चन को डील करते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, और उसको रिजेक्शन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखना जस्ट नाउ ये दे रखा है, जस्ट नाउ इज इक्वल टू पी यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखना ये होगा नहीं, ठीक है, ये होगा नहीं, ठीक है, ये होगा नहीं, ये पास्ट में चला गया, ये फिनिशिंग, ये जेरेंड होगा नहीं, तो कौन सा आएगा ऑप्शन? ये आएगा, कौन सा? सी का ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, ठीक। अब देखना है ना। अब 7 का क्वेश्चन है, सी एट प्रेजेंट फॉर द एलडीसी एग्जाम, ये है। तो इसके ऑप्शन देखना, प्रिपेयर्स, और बी का है इज प्रिपेयरिंग, और सी का है प्रिपेयर, और इसका हैज प्रिपेयर्ड, ये है हैज प्रिपेयर्ड, ये है। तो आप उत्तर दो मुझे फटाफट, क्या कर रहे हो तुम लोग? उत्तर दो। उत्तर कौन सा रहेगा? इसका उत्तर ये रहेगा, अरे ये इसका उत्तर रहेगा, ठीक है ना। एट प्रेजेंट दे रखा है, इसका मतलब क्या हो गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है, ठीक है। इज एमआर प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज करना है, ठीक है ना। ये है, तो एलडीसी की एग्जाम की प्रिपेयर तो आप लोग कर रहे हो ना। अब देखना आगे, अब देखो 8 का क्वेश्चन है, इट सिंस मॉर्निंग सो द ग्राउंड इज वेट, ये है। इसके ऑप्शन देखना, इज रनिंग, और बी का है रेंस, और सी का है हैज बीन रनिंग, और डी का है रेंट। उत्तर दो मुझे फटाफट। अरे सिंस आया और यहां पर प्रेजेंट आया, ठीक है। सिंस प्लस प्रेजेंट टाइम आए, ठीक है। सिंस प्लस प्रेजेंट आए तो आप लोगों को क्या यूज करना है? हैज हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज करना, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा? ये राइट ऑप्शन होगा, ये तुम लोगों के ऑप्शन कट जाएंगे। इस तरीके से रिजेक्शन मेथड से भी करना है, वहां पर रिजेक्शन मेथड लगाना है भैया, माइनस मार्किंग है, ठीक है, माइनस मार्किंग है, इस बात को ध्यान में रख लेना, ठीक है। क्योंकि मतलब क्या होता है कि जहां पर माइनस मार्किंग होती है, मेरा ये मानना है कि जहां पर माइनस मार्किंग होती है वहां पर अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि गलत क्वेश्चन का रेशियो है वो कम होता है, और आप लोग जो दौड़ है उसमें आगे रहते हो, ठीक है ना। 9 का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये रहा, ही इन दिस ऑफिस फॉर 5 years, ये है। तो इसके ऑप्शन देखना, इज वर्किंग, और बी का हैज बीन वर्किंग, और सी का है वर्क्स, और डी का है वर्कड, ये वर्कड रहेगा, ठीक है, वर्कड होगा भाई, ठीक है, ये है। तो अब उत्तर दो मुझे फटाफट। अरे फटाफट उत्तर दो रे, ध्यान तुम लोगों का यहां पे होना चाहिए। उत्तर कौन सा रहेगा? ये उसका उत्तर रहेगा। यहां पर 4-5 years है, 4 प्लस ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। सिंस 4 प्लस ड्यूरेशन ऑफ टाइम का मतलब कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है, ठीक है। फ्लो में बोल गया है ना। अब देखना आगे 10 का क्वेश्चन है। 10 का क्वेश्चन क्या है? आई हिम फॉर 5 years, ये है। तो ऑप्शन देखना, ए का ऑप्शन एम नाउ,
और बी का है नाउन और सी का है हैव नाउन, ठीक है, नाउन है ये, ठीक है, हैव नाउन, और डी का है हैव बीन नाउन। अब इसमें उत्तर दो मुझे फटाफट, और इसमें गच्चा खाओगे आप लोग, उत्तर दो मुझे। इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा? ये ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। यहां पर 4-5 इयर्स दे रखा है और कई जो स्टूडेंट है वो इसको क्लिक करेंगे और यहां पर गलत हो जाएगा। अब क्यों गलत होगा? क्योंकि देखो नाउ है वो एक स्टैटिव वर्ब है, ठीक है, स्टैटिव वर्ब है, ठीक है, और स्टैटिव वर्ब में कभी भी आईएनजी नहीं जुड़ता है, इस बात को ध्यान में रख लेना है। यानी स्टैटिव वर्ब है और स्टैटिव वर्ब में कभी भी आईएनजी का यूज नहीं होता है, तो है किसका होगा? हैव नाउन का यूज होगा। मैंने जानबूझ के ये तुम लोगों को क्वेश्चन दिया ताकि तुम लोगों का जो आईक्यू लेवल है वो भी मैं परख लूं, ठीक है ना? तो इस बात है ना, तो ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया गया स्क्रीनशॉट। बस आज की क्लास में इतना ही है, ठीक है। और अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है और एग्जाम ओरिएंटेड लगी है तो इस क्लास को एक लाइक करते हुए करना जरूर, ठीक है ना? इस क्लास को लाइक जरूर करना ताकि आप लोगों ताकि हमारा जो मोटिवेशन है वो बना रहे, ठीक है। क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं, ये हमें मोटिवेट करता है ना? तो बस आज की क्लास में इतना ही है और आप चैनल को भी जरूर सपोर्ट करना। अगर आप पहली बार चैनल पे नए हो तो जरूर सपोर्ट करके जाना, ठीक है। और मैं एक और चीज बता देता हूं कि अपनी जो क्लास है वो मंडे टू सैटरडे, ठीक है, सैटरडे शाम को 7:15 बजे आती है, ठीक है। इस टाइमिंग का, इस प्राइम टाइम का आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि ये टाइमिंग आपको सिलेक्शन तक ले जा सकता है, ठीक है ना? तो इस बात का ध्यान में होना चाहिए कि मंडे टू सैटरडे, संडे का ऑफ रहेगा, संडे का वैसे ऑफ नहीं रहेगा, आप लोगों का रिवीजन टाइम रहेगा, ठीक है। जो भी सप्ताह में आप लोगों ने पढ़ा है उसका रिवीजन कर सको, इसलिए मैंने संडे को ब्रेक किया है, यानी संडे का मैंने ब्रेक लिया है और आप लोगों के लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं वो भी प्लानिंग कर सके, ठीक है ना? तो इस बात का आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। बस आज की क्लास में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टेंस के साथ में अपन मिलते हैं। और चैनल को जरूर सपोर्ट करके जाना क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत कुछ मायने रखता है, ठीक है। बस इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।